शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये एवारे अमे वारे वलित में जे काई कहो ते वारे एवारे अमे एवारे वलित में जे काई कहो ते वारे निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता में बहिर्मुख कहो छो तो ते वारे अमे वारे वलित में जे काई कहो ते वारे मेवा मेलवा प्रभु ने नथी सेवता मेवा मेलवा प्रभु ने नथी सेवता मेवाती करवी प्रभु सेवा रे प्रभु सेवा रे वलित में जे काई कहो ते वारे वाड़ियो माँ भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने वाड़ियो माँ भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने कृष्ण विक्रय ना धन नथी लेवा रे वली तमे जे काई कहो ते वारे लक्ष्मी नाथ नाम भीख मागी लक्ष्मी नाथ नाम भीख मागी नथी करवा मनोरथ वारे अમને वारे वली तमे जे काई कहो ते वारे देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता जेवो लेता होय ते वैष्णवो केवारे तेवो केवारे वली तमे जे काई कहो ते वारे भागवत थी भंडोळ भेगू करवा भागवत थी भंडोळ भेगू करवा वળી લોટ નથી ધુંધુકારી જેવા રે તેવો કેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે नाणकीय भाव बांध्या सेवा सामग्री नाणकीय भाव बांध्या सेवा सामग्री ना प्रभु ने नथी क्या लेवा देवा रे पुष्टि प्रभु ने नथी क्या लेवा देवा रे वली तमे जे काई कहो ते वारे गुड़ रस भाव रूप घर माज सेव्य प्रभु गुड़ रस भाव रूप घर
से कृष्ण सेवा रे कृष्ण सेवा रे वही तमे जे काई कहो तेवा रे वाणी पुष्टि जीव के मवेसरे वल्लभनी वाणी पुष्टि जीव के मवेसरे पड़ा नती एवा काई हेवा रे जेवा तेवा रे बलि तमे जे काई कहो तेवा रे हमें थोड़ी उपक्रम के रूप में कुछ चर्चा जरूर आपके साथ करनी जरूरी है और वो चर्चा के बाद अपन चिंतन शिविर पे जाएंगे। ये उत्सव या वक्त अपन ने अपने पुष्टि अस्मिता को जो उत्सव अपन हर साल मनावे हैं, वाके एवज में पहली बार अपन या वक्त श्री गोपीनाथ जी के पंचशती उत्सव को मना रहे हैं। वो पुष्टि अस्मिता को भूल के नहीं, पुष्टि अस्मिता को सच्चो प्रयोजन के रूप में। मूल बात इन सारे के पीछे ये है कि महाप्रभु जी के मत में चाहे तो भगवत सेवा होए, चाहे तो भगवत कथा होए, महाप्रभु जी उपनिषद के वा सिद्धांत सु एकदम कमिटेड हैं, जहां उपनिषद में ये कहो गयो है कि ये नाम रूप और कर्म तीन होते भय भी आत्मा के तरह ब्रह्म के तरह एक हैं, और ब्रह्म एक होते भय भी नाम रूप और कर्म की तरह तीन तरह से प्रकट है। तो एक बात ध्यान से समझो कि भगवान के जो ये नाम, भगवान के जो रूप और भगवान को जो कर्म हैं, वही ये सारी सृष्टि है। पर ये जो सृष्टि है वो भगवान के नाम रूप कर्म की आदि भौतिक सृष्टि है। काल कर्म स्वभाव के चौखट में घिरी हुई सृष्टि है। कालातीत भी ये हो सके है। जब वक्त ये सृष्टि नाम रूप कर्म की कालातीत हो जाए, माने काल के चौखट में घिरी हुई नहीं रह जाए, वह वक्त ये भौतिक नहीं होके आध्यात्मिक बन जाती होवे। देश और काल में जब वक्त ये सीमित नहीं रह जाए, वह वक्त ये आदि दैविक बन जाती होवे। यही लिए महाप्रभु जी ने निबंध के कारिका में नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, वामे यह जगत भूत्वा क्रीडति, यह क्रीडति, यह जगत भूत्वा क्रीडति और यतो जगत क्रीडति। ऐसे तीन लीला बताई नाम रूप कर्म की। कुछ नाम रूप कर्म ऐसे हैं कि जहां नाम रूप कर्म में ब्रह्म के साथ कितनों
घनिष्ठता है, वह घनिष्ठता के कारण उन नाम रूप कर्मन को अपन ब्रह्म के नाम रूप नहीं कह के नाम रूपात्मक ब्रह्म कहवे। या एक रहस्य को समझो, उन नाम रूप कर्म को ब्रह्म के नाम रूप कर्म नहीं कह के नाम रूप कर्मात्मक ब्रह्म अपन कहवे हैं। और कुछ नाम रूप कर्म ऐसे हैं कि जो यद्यपि ब्रह्मात्मक नाम रूप कर्म नहीं है, पर फिर भी प्राकृत नहीं है, और प्राकृत नहीं है वह अर्थ में वो अप्राकृत आध्यात्मिक नाम रूप कर्म है। नाम माने ये कागज, रूप माने ये कागज, कर्म माने ये कागज, या कागज में कुछ कर्म चल रहे हैं, कुछ क्रियाएं चल रही हैं, या को कोई एक रूप है, या को कोई एक नाम है। गुजराती में आप कागल कह दोगे, अंग्रेजी में पेपर कहेंगे, शीट कहेंगे, संस्कृत में आपको पत्रम कहेंगे। तो पत्र को, कागल को, पेपर को ये नाम है, वहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई रूप है, और या को कोई फंक्शन है, वो फंक्शन भी ब्रह्म को फंक्शन है, या को रूप भी ब्रह्म को रूप है, ये नाम भी अंत में ब्रह्म को नाम है। पर एक बात ध्यान समझो कि ये ब्रह्मात्मक नाम रूप कर्म या को अपन नहीं कह के ब्रह्म के नाम रूप कहे हैं। कौन से अर्थ में? या अर्थ में कि ये देश काल की मर्यादा में गिरे भय नाम रूप हैं। देश काल की मर्यादा में गिरे भय नाम रूप कर्म होने के कारण ब्रह्म जो अनादि देश में, अनादि काल में, अनंत देश में, अनंत काल में, अनंत रूप से जो विलस रहो है, बाकी अनंतता या में प्रकट नहीं हुआ है, पर या में देश में ये खत्म हो सके ऐसी वस्तु है। जैसे यहाँ है वहाँ नहीं है, देश में खत्म हो गई, काल में खत्म हो सके, या को मैन्युफैक्चरिंग कोई टाइम होएगो, कितने दिन चलेगी, कागज जितने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, वास्तु ज़्यादा कागज नहीं चलेगा। तो काल में भी या की कोई लिमिट है, और या के फंक्शन की भी कोई लिमिट है कि या में से ये फंक्शन हो सके पर ये फंक्शन या में नहीं हो सके। जैसे या में अपन पानी नहीं भर सकें, या में अपन आँच को खीरा जल तो भयो रख नहीं सकें क्योंकि जल जाएगो। तो या के फंक्शन कितने कर सके है ये ब्रह्म को नाम, ब्रह्म को रूप, ब्रह्म को कर्म होते हुए भी या के फंक्शन में, या के नाम में, या के रूप में या तरीके के लिमिटेशन हैं। तो वह लिमिटेशन के बिना भी कुछ होवे तो वो आध्यात्मिक होवे। पर आध्यात्मिक हो सके वो ब्रह्म को आध्यात्मिक नाम, ब्रह्म को आध्यात्मिक रूप, ब्रह्म के आध्यात्मिक कर्म हो सकें। तो कुछ नाम रूप कर्म ऐसे हैं कि जो ब्रह्म के नहीं है, ब्रह्म उन नाम रूप कर्मन नाम रूप कर्मन के रूप में प्रकट भयो है। तो जा वक्त ब्रह्म कोई नाम रूप कर्म के रूप में प्रकट हो जाए, वह वक्त अपन उन नाम रूप कर्म को आधिदैविक नाम रूप कहे हैं। जाकू महाप्रभु जी यक क्रीडति कहे हैं, जाकू महाप्रभु जी यतः जगत यो जगत भूतवा क्रीडति कह रहे हैं, वो आधि भौतिक नाम रूप कर्म है। वहाँ में आध्यात्मिक को भी उपलक्षण है, और जामे ना आधिदैविकता है, ना आध्यात्मिकता है, ना आधि भौतिकता है। ऐसे भी नाम रूप कर्मन की क्रीड़ा महाप्रभु जी ने या श्लोक में समझाई है। तो उनको अपन जो है वो माइक या मिथ्याभास भी नाम रूप कर्म कह सकें। तो ये नाम रूप कर्मन की क्रीड़ा को विस्तार ब्रह्म को कितने तरीके को है वो अपन अच्छी तरह से जाने हैं। और यही लिए महाप्रभु जी ने शास्त्रम रूपंच लोके प्रकटयति मुदा यस्सनोभूति हेतु, महाप्रभु जी को स्पष्ट है कि प्रभु उद्धार करना चाहते होए तो कोई एक रूप से भी उद्धार कर सके है, प्रभु उद्धार करना चाहते होए तो कोई एक नाम से भी उद्धार कर सके। प्रभु उद्धार करना चाहते हो तो अपने नाम रूप कर्म से नहीं,
पर प्रभु के बारे में जो अपने हृदय में भक्ति प्रकट हो रही है, वासु भी प्रभु अपना उद्धार कर सके है। उनके तहत उद्धारक, एक बात समझो कि मुझको अपना घर पसंद आ रहे हो, मुझको ढोकला पसंद आ रहे हो, मुझको धंधा पसंद आ रहे हो, बेटा पसंद आ रहे हो, बेटी पसंद आ रही हैं, वो सब नाम रूप कर्म प्रभु के हैं, उद्धारक नहीं है। उद्धारक नहीं है, पर संसार में बांधने वाले मुझको नाम रूप हैं। पर जैसे ये संसार में बांधने वाले प्रभु के नाम रूप कर्म हैं, ऐसे प्रभु के कुछ नाम रूप कर्म उद्धारक भी हैं। तो जो उद्धारक नाम रूप कर्म हैं वो आधिदैविक कहवा में हैं, उद्धार की सामर्थ्य के कारण। जो अनुद्धारक हैं, उद्धारक नहीं हैं, पर जिनमें भक्ति के कारण उद्धार सामर्थ्य आसक्ति होए, ऐसे नाम रूप कर्म भी हो सके हैं। तो वो नाम रूप कर्म की सामर्थ्य नहीं है, पर वो अपने भक्ति की सामर्थ्य है कि भक्ति के वश वो नाम रूप कर्म उद्धारक बन जाते हों। और कुछ नाम रूप कर्म ऐसे भी हो सके हैं जगत में कि जिनमें उद्धारक सामर्थ्य नहीं है, पर जिनमें सिर्फ मोह की अथवा कोई तरह से अपने जा तरीके को संसार में अपना जीवन है, वह संसार के जीवन को संसार तरीके टिकाए रखने की सामर्थ्य तो उनमें भी है ही। वो सामर्थ्य में नहीं हो तो आदमी जिएगा कैसे संसार में? तो कुछ मोह तो आदमी को संसार में जीने में हेल्प करते ही हुए है। ये महाप्रभु जी को ख्याल है कि ये महाप्रभु जी को कमिटमेंट है। अपन शास्त्र देखें तो ही समझ में आ सके, और शास्त्र भी सब शास्त्र देखने अपन कहाँ जाएंगे? महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भागवत देखो तो तुरंत समझ में आएगा, भागवत देखो तो तुमको तुरंत समझ में आएगा। भागवत अपन देखे नहीं है, अपन ने ठाकुर जी के रूप के साथ भी वही अत्याचार कियो कि ठाकुर जी के रूप को अपन अपने घर में नहीं पधरावे हैं, अपने हृदय में नहीं पधरावे हैं, दर्शन की वस्तु समझे हैं, प्रदर्शन की वस्तु समझे हैं, घर में पधराए बिना। कोई ने प्रदर्शन को ठेका ले रखे और दर्शन के ठेकेदार अपन बन जाएं कि 8 समय के दर्शन करने हम आएंगे। कोई ने प्रदर्शन के 8 समय के ठेका ले रखे हो, अपन ने दर्शन को ठेका ले लिए। 2 ठेकेदार हैं पुष्टि मार्ग में। ये दोनों ठेकेदार, प्रदर्शन के ठेकेदार और दर्शन के ठेकेदार, दरअसल पुष्टि मार्ग पे चल नहीं रहे हैं, वो कोई गलत मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसे ही प्रभु के जो नाम हैं उनके भी कुछ ठेकेदार हो गए, कुछ उन नामन को कहने के ठेकेदार हो गए, कुछ उन नामन को सुनने के ठेकेदार हो गए कि उनकी ठेकेदारी है कि बस नाम हम ही कहेंगे, दूसरे नहीं कह सके। पर प्रभु ने नाम जैसे रूप की ठेकेदारी कोई को नहीं दी है, ऐसे नाम की ठेकेदारी कोई को नहीं दी है, रूप की ठेकेदारी कोई को नहीं देनी हती। यानी महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा करी कि अपने घर में सेवा करो, अपने तन वित्त से सेवा करो, अपने मन लगा के सेवा करो, अपने परिवार जनन के साथ हिलमिल के सेवा करो। कोई की ठेकेदारी को मान्य रखने की अपने को जरूरत नहीं है। ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः तत्सिद्धि तनु वित्तजा। अपने परिवार जनन को साथ सेवा करो, जो तुमको अच्छा लग रहे हो वो वाके साथ सेवा में विनियोग करके सेवा करो। तो जैसे रूप के सेवन में महाप्रभु जी की ये एक जात की पर्सनल माने एक वाकई कमिटमेंट है कि रूप तुम्हारा खुद को होना चाहिए, सेव्य रूप, वो कोई की ठेकेदारी को रूप नहीं होना चाहिए। ऐसे ही महाप्रभु जी ने नाम के बारे में भी एग्जैक्टली वही बात बताई कि नाम भी तुम्हारा खुद को पर्सनल नाम होना चाहिए जो तुम्हारा उद्धारक होए। कोई की ठेकेदारी को ठेका पे लियो भयो नाम नहीं होना चाहिए। और वह ठेका ने, क्योंकि वह ने ठेकेदारी को ठेका ले लियो है तो तुम सुनने को ठेका ले लो। ऐसी तुमको भी ठेकेदारी लेने की पुष्टि मार्ग में कोई जरूरत नहीं है। पठेच्च नियमम कृत्वा श्री भागवत मादरात। श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम। महाप्रभु जी कहें भागवत अत्यंत सबन के लिए सुखदायक है। और तुम खुद पढ़ो या को अपनी सबसे बड़ी तकलीफ पुष्टि मार्ग की यदि आज कोई है तो अपन ने नाम रूप कर्म दोनों को दगा दियो है, जो महाप्रभु जी ने अपने साथ अपने को सेवा के लिए दिए थे। कथा सेवन के लिए, रूप सेवन के लिए, नाम सेवन के लिए जो नाम और रूप दिए, उन दोनों के साथ अपन ने कितना बड़ा दगा कियो। और जा वक्त अपन ने दगा कियो वह वक्त एक बात समझो,
महाप्रभु जी ने की वार्निंग दी है, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता दयोप्युता सर्वथा भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। ये देह काल तुमको खा जाएंगे, तुम जा वक्त ये जो प्रभु के नाम रूप हैं और कर्म हैं इनसे तुम बहिर्मुख होगे तब। पर फिर बात एक ध्यान समझो, फिर अपन बहिर्मुख हो गए हैं, नाम से बहिर्मुख हो गए हैं, रूप से बहिर्मुख हो गए हैं, कर्म से भी बहिर्मुख हो गए हैं। तो जब बहिर्मुख हो गए हैं तो अपने को एक कोई दे माने काल प्रवाह रूपी अजगर अपने को लील रहे है। और ये जो काल प्रवाह रूपी तक्षक है यही परीक्षित को भी खाने आने वाला। तो अपन सब आज परीक्षित हैं। हो क्यों परीक्षित हैं? एक बात ध्यान से समझो, परीक्षित की सबसे बड़ी महत्ता यह थी कि वो संतान बीजम कुरु पांडवानाम हतो, सोल सर्वाइवर हतो। सारी महाभारत में सोल सर्वाइवर परीक्षित है। सारे प्रवाह के साथ चलते भय धर्म के संघर्ष में सोल सर्वाइवर महाप्रभु जी पुष्टि जीव को मान रहे हैं। यदि कैसे उद्धार होएगो, उद्धार होएगो या महाभारत में से कोई उद्धार नहीं होएगो। सब कर्ण जैसो कर्ण मर गयो, अर्जुन जैसो अर्जुन मर नहीं गयो तो ऐसा हार गयो, भीष्म जैसो भीष्म मर गयो, बड़े बड़े सब खत्म हो गए। वहां में अपनी क्या बिसात के अपन जी सकें। और ये प्रथम स्कंध में या को बहुत अच्छा वर्णन, कई लोग ये गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत, वेणु गीत कोई गीत मानते हुए, कोई थोड़ा सा कंसेशन दें तो बेचारे रुक्मिणी जी के गीत माने कोई। पर एक अर्जुन गीत यहां में बहुत सुंदर है प्रथम स्कंद में, फैंटास्टिक है। वो करुण रस वालों गीत है, हो करुण भक्ति रूप वो गीत है। पर कभी गा के देखोगे ना प्रथम स्कंद में तो वो की करुणता को तुमको स्पर्श होएगो और तब तुमको लगेगा कि तुम अपने साथ क्या करुणता घटित हो गई है। जब वक्त को पूछो कि तू उदास क्यों है, आप कहो तो आपको सुना भी दो, सुनने लायक गीत है वो। अर्जुन गीत भी है यहां में, बहुत मीठा गीत है। गीत की शुरुआत ही देखो कितनी अच्छी है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मेपहृतम तेजो देव विस्मापनम। रो रहे हो अर्जुन? अर्जुन कह रहे हो वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। बंधु बन के हरि मुख ठग गयो, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। बंधु बन के हरि मुख ठग गयो, वरना मेरो तेज कैसे हो तो देव विस्मापनम ही तक। देवताएं चकित होते थे कभी मेरे तेज पे कि अर्जुन को क्या तेज है, ऐसा तेज अर्जुन को तो। और वो तेज गयो कहां? वो तेज गयो कहां? जब वक्त कृष्ण स्वधाम पधारे वह वक्त वो तेज खत्म हो गयो। तुम्हारे गुजराती में आजकल तो लोग बोले नहीं हैं, पुराने जमाने में बोलते थे कि ऐसा काबे अर्जुन लूटियो एज धनुष ए बाण। तो काबे अर्जुन लूटियो एज धनुष ए बाण। वो तेज क्या भयो? वो क्या भयो वह तेज को अर्जुन कह रहे हो? कहां गई मेरी सामर्थ्य? जहां पे देव चकित होते थे वो मेरी सामर्थ्य कहां गई? मुझको लग रहा हो कि हरि ने बंधु रूप होके मुझको ठग लियो। बंधु होने के कारण वो मेरे इतने क्लोज रहे हो कि मुझको कभी रियलाइज ही नहीं भयो कि वो तेज मेरो नहीं हतो, वाको तेज हतो।
वो चलियो गयो तो मेरे से वो तेज भी चलियो गयो। वाके तेज को मैं हर वक्त अपनो तेज समझतो रहो। या तेरे सु हरि ने मुझको ठग लियो, अपने पुष्टि प्रभु ने अपने को ठगियो है, दूसरे कोई ने नहीं ठगियो है। अपने पुष्टि प्रभु ने अपने को ठगियो है अपनी गिलिंडरी के कारण। क्योंकि अपन को महाप्रभु जी ने जा तरह से अपने पुष्टि प्रभु के रूप को, नाम को, कर्म को संभालने की कही थी, वो अपन संभाल नहीं पाए और कृष्णे स्वधा में गते, वाने ठग लियो। अपने यहां स्पष्ट या बात की भी वार्निंग महाप्रभु जी ने दी है कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। तो जो लोकार्थी जो है वो कृष्ण को भजन करे तो कृष्ण जो है वो कृष्ण नहीं रह के, कृष्ण और क्लिष्ट अपोजिट वर्ड है, और ध्यान में रखियो, अपन को ये बात ख्याल में नहीं आवे। कृष्ण को जो मतलब है वहां को अपोजिट मीनिंग क्लिष्ट है, क्लिष्ट को जो मीनिंग है वहां को अपोजिट मीनिंग कृष्ण है। कोई कृष्ण है मतलब सदानंद है, कोई क्लिष्ट है मतलब महान तकलीफ में है। तो तकलीफ में है कि सदानंद है, ये दोनों अपोजिट मीनिंग है। तो लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, वो सर्वथा कृष्ण के बजाय क्लिष्ट हो जाए। और क्लिष्टो चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा, तो थोड़ो थोड़ो कृष्ण प्रकट होनो शुरू होगो। यदि तुम भजन की रीति सु करोगे, भजन की रीति सु नहीं करोगे तो कृष्ण क्लिष्ट हो सके है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, तुमको ठगने के लिए कोई शैतान यहाँ आने वाला नहीं है, तुमको तुम्हारा कृष्ण जो है ना वो क्लिष्ट बन के ठग जाएगा। तुम्हारा कृष्ण तुमको क्लिष्ट बन के ठग जाएगा, दूसरे ठग की तुमको जरूरत नहीं है। और कृष्ण ने या तरह से एक वक्त नहीं ठगियो है, अर्जुन जैसे को ठगियो है, गोपीन को ठगियो है, तो अपनी क्या कौन से खेत की अपन मूल्य जो अपने को नहीं ठगेगा। यदि अपन वहां को ध्यान नहीं देंगे तो अपन कौन से सुरकाप को पढ़ लगा के आएंगे कि कृष्ण अपने को नहीं ठगेगा। रॉन्ग इंप्रेशन में अपने को रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब उनको ठग सके है वो कृष्ण, तो अपने को भी ठग सके है। 108 पटरानी को ठग गए हो, गोपीन को ठग गए हो, अर्जुन को ठग गए हो, कृष्ण के साथ जो भी आयो ना सबको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि यार ठग गए हो हमको। ये क्यों ठग गए हो? ठग के कृष्ण ने अपनों को स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। कृष्ण अपनी प्रियता के कारण तुमको ठग जाए है। वाकई प्रियता वाके कारण तुमको ख्याल नहीं आवे कि वो तुम्हारे कितने अनुकूल हो गए हो और तुम दुर्मद हो जाओ, उद्धत हो जाओ, हो उन्नत हो जाओ, वो ठग जाए। स्वधा में कृष्ण स्वधा में उपगते हो जाए। कृष्ण तुमको या तरह से ठग ले है, तुम वाके ऊपर कॉन्फिडेंस रहो। कई वक्त ऐसे यूं कहें कोई मर गए हो, कोई की पत्नी मर गई, तो पत्नी मर गई तो सब लोग खरखरा करने आए। खरखरा करने आए तो मैं नहीं सुनाऊंगा ये बात। मूल मुद्दा की बात ये समझ। हाँ हाँ नहीं, मैं जो बात समझाने जा रही हूँ ना वो ये बात है कि वो हैबिट रह गई कि बच्चे सब जो हैं वो अपने आसपास खेल रहे हैं, तो वहाँ ने कही कि भाई तुम्हारा पत्नी चला गया, बहुत दुखी થયા हमने। बोले ना ना दुखी થવાનું કઈ નથી, મને આની બધાની चिंता છે। तो ये બધા तो ત્યાંથી રમતા ભાગી ગયા था। वो दुखी हो रहा था तो कहता आ बधानी चिंता मनता है, नहीं तो हता ज नहीं त्या। तो मतलब कुछ दूसरा ही हो गया। समझ में आए कि नहीं? खैर गंभीर बात है ये, नहीं समझो वहां में फायदा है। तो आनी बधानी चिंता मनता है तो पछी जे जगन्य छे एनु शुं थशे, અને પછી જે સેવા ઘરમાં નથી કરી શકતા તેનું શું થશે? અરે તમારી સામે ખરખરા કરવા આવી રહ્યા છે ને તમે તમારી ચિંતા નથી કરી રહ્યા, તમારી પત્ની ચાલી ગઈ, તમે કહી ગયો છો કે આનું શું થશે? ઉત્તમાધિકારીઓ તો કરતા હતા પણ પછી હીનાધિકારીઓ બિચારા ક્યાં જાય? તો આની ચિંતા તમે કેમ કરી રહ્યા છો યાર? બધાની ચિંતા, આની બધાની મને ચિંતા છે।
वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि कोनी चिंता થઈ રહી છે, पत्नी ચાલી गई તેમાં वो सब भाग गए खरखरा करने वाले कि कोई गंभीर चिंता लागे छे हमने। तो एक रहस्य समझो कि या तरह से अपने को बहुत सारी बातों की चिंताएं हो रही हैं। जो एक चिंता नहीं हो रही है वो अर्जुन के गीत की कि कृष्ण अपने को ठग गए है। अपन ने वाकू मान लियो तो कि अपने के साथ रह रहे हो है, अपन के तो पुष्टि प्रभु भक्त के वश में है, जगाओ तो जगे पोड़ाओ तो पोड़े, अपन ने मान लियो कि बस हमारे तो सब वश में है। अब बाकी अपन को चिंता नहीं है, बाकी आनी चिंता थाय छे बधानी। तो ये गंभीर कथा है विदुरन की, सबन की। विदुर समझे ना, विदुर नहीं हो विदुर अलग होवे, विदुर अलग होवे। विधवा को अपोजिट विदुर, वो विदुर एक अलग प्राणी હતો। ये विदुर प्राणी की कथा ऐसी हो कि મને એમની चिंता થાય છે, કોની चिंता થાય છે એનો ખુલાસો તો થવો જોઈએ ને। तो एक समझने की बात है हमें कि एनी चिंता करने के बजाय यार तू खुद की चिंता कर कि तू आज विधुर हो गए हो। अर्जुन की तरह अपने को चिंता होनी चाहिए। तो ये जो अर्जुन की गीता है देखने लायक है। और खैर जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अपन सब परीक्षित हैं, परीक्षित हैं। अर्जुन के वंश में जो भगवान को इतना क्लोज सखा है, वाक्य वंश में परीक्षित हैं। आप भी जो है वो नाद सृष्टि के हो वंश, हम भी जो हैं वो बीज सृष्टि के वंश हैं। अपन सब वंश हैं जो भगवान के सखा हैं, उनके वो सब वंश हैं। ये सब बात ठीक है, पर कृष्ण ठग गए हो अपने को। कृष्ण कहीं अपने को ठग गए हो, क्योंकि अपन को जो जा तरह से अपन ने वाकू टेकन फॉर ग्रांटेड ले लियो, ऐसे वाकू टेकन फॉर ग्रांटेड लियो नहीं जा सके है। वाकू अटेंड करना पड़ेगा। महाप्रभु जी कहें जब तुम वाकू अटेंड करोगे तो वो तुमको अटेंड करेगा, और जब वाकू तुम अटेंड कर रहे हो तो वाकई लिए तुम्हारे सामने कोई वाकई प्रक्रिया होनी चाहिए कि वाकई जो कृष्णात्मक नाम है, कृष्णात्मक रूप हैं और कृष्णात्मक कर्म हैं, उनकी अपन केयर कैसे लें तो वो ठीक है। और वाकई सबसे पहली केयर महाप्रभु जी ने बताई है कि हर व्यक्ति को खुद की लेनी चाहिए केयर। तुम अपनी केयर लो, अपनी केयर लो। गांव की केयर लेने की हमें उतनी जरूरत नहीं है। तुम अपने जो नाम कृष्ण को, जो रूप तुमको कृष्ण को मिलो, जो कृष्ण को कर्म तुम्हारे पास अवेलेबल है, वाकई तुम केयर लो, कृष्ण तुम्हारी केयर लेगो। ये बात पूतना के वध में भी बताई है कि भगवान पूतना को तभी मारे हैं कि जब अपन कृष्ण की केयर लेते हों, और घर में पूतना भी तभी घुसे है कि जब अपन कृष्ण की केयर नहीं लेते हों और ऐसा मेलावड़ा की केयर लेते हों। अपन को आज मेलावड़ा की केयर लेनी ज्यादा अच्छी लगे कि कहीं भी मेला भयो तो चलो जुटो, हमने आनी चिंता थाय छे वा तरह सु। तो अपन वो मेलावड़ा की केयर लेने चले जाएं। मेलावड़ा की केयर लेने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता कृष्ण के कृष्णात्मक रूप, कृष्णात्मक नाम और कृष्णात्मक कर्म के केयर लेने की जरूरत है। एक वक्त वो अपन केयर लेंगे तो कृष्ण जो है वो स्वधाम जो है, वो एक बात ध्यान समझो कि स्वधाम को मतलब ही है कि यदि आप अपने आप को कृष्ण को स्व मानते हो, स्वीय मानते हो, तो आपको जो हृदय, आपको जो घर है वो कृष्ण को स्वधाम है। और यदि आप अपने को स्वीय नहीं मानते हो कृष्ण को, तो आपको घर, आपको हृदय स्वधाम नहीं है, परधाम हो गए हो। कृष्ण आ भी गए तो थोड़ी देर में डिस्कम्फर्ट फील करके वहाँ से रवाना हो जाएगा, जैसे कि आज की तारीख में अपने यहाँ से रवाना हो गए है कृष्ण। तो जा दिन कृष्ण रवाना हुए है, वा दिन भागवत अपने को ये समझावे कि कलियुग आ गयो। वा दिन कलियुग आ गयो, वा दिन कलियुग आयो, वा के बाद फिर परीक्षित पैदा भयो है। बात ध्यान से समझो। परीक्षित, वो परीक्षित कि जाके बीज की रक्षा प्रभु ने करी है। बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् बीज दाढ़े प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम।
तो परीक्षित रूपी बीज की रक्षा प्रभु ने करी है, पर वो बीज अंत में आयो है कहां? कलयुग में। वो पूर्णतया धार्मिक है अपने बीज भाव के कारण। उत्तरा और अभिमन्यु के संस्कार वहां में हैं। अभिमन्यु में सुभद्रा और अर्जुन के संस्कार हैं, उनमें कृष्ण को साहचर्य पदार्भाव। आपको इतनी स्वस्थता से चलते देख के बड़ी खुशी हो रही है, बहुत खुशी भाई, ग्रेट। परीक्षित है, प्रभु के द्वारा परीक्षित है, सबन के द्वारा परीक्षित है, अपना बीज भाव भी परीक्षित है। जादिन अपन ने ब्रह्म समन लियो ठाकुर जी के आगे, जादिन अपन ने ठाकुर जी के नाम की कंठी गला में पहरी, वादिन अपने बीज भाव की परीक्षा भई है। अपन सब परीक्षित हैं। महाप्रभु जी एक बहुत सुंदर बात परीक्षित के बारे में कहें कि आखिर अंतर क्या है साधारण भक्त में और परीक्षित में। तो महाप्रभु जी ये बात बतावे हैं कि कलिकाल के कारण गलती तो सबसे हो सके है, ऐसे कोई आदमी नहीं है कि जो गलती नहीं करते हो। काल ही ऐसा है कि गलती करें, पर गलती करने के बाद गलती को समझना नहीं अपरीक्षितता है। परीक्षित की कोई महत्ता है तो वो यह बात की है कि गलती जो भई है वह गलती को वो समझ पा रहे हो है। और एक बात समझो, कोई ने वह को मोबाइल से सूचना नहीं दी हो कि तुमको तक्षक के भक्षण को श्राप लग गयो है। मोबाइल से सूचना मिले वाके पहले वाको खुद को रियलाइज हो रही हो कि मुझसे गलती भई, गलती तो भई है। जाके सामने गलती भई है वो खुद भी मंजूर कर रहे है कि परीक्षित को ऐसा श्राप लगना नहीं चाहिए तो वो भी खुद परीक्षित को ऐसा श्राप लगना नहीं चाहिए तो क्योंकि धार्मिक है, पुष्टि बीज है ये, पुष्टि बीज को श्राप लगना नहीं चाहिए। पर कलयुग में सबको राजा बन्यो है, सबकी चिंता कर रहे हो, मुझको और चिंता नहीं है, पत्नी गई वा की चिंता नहीं है, इन सब की चिंता हो रही है ना। तो सबकी चिंता कर रहे हो, वहां ने कलयुग की भी चिंता करी कि भाई कलयुग को क्या होएगा। तो उनकी तुम ऐसे मुझको मार भगाओ तो मैं जाऊं कहां। तो वाकू अपने राज्य में रहने की परमिशन कौन ने दी? परीक्षित ने दी। परीक्षित ने वाकू दी परमिशन। कहां दी वो अपन ने भागवत में पढ़ी होगी आज आपने, या नहीं तो कल पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो वो परमिशन वाने दी, वाके परमिशन सु कलयुग वाके राज्य में रहे हो, और वाके परमिशन से रहे हो कलयुग को सबसे पहलो प्रभाव तक्षक को भक्षण को वाकू भोग बनना पड़े परीक्षित को। यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। वो तक्षक की तरह अपने को खाने के लिए, दूसरे कोई की नहीं, अपन ने जा कलयुग को प्रश्रय दियो है, वो कलयुग को दियो भयो अपना प्रश्रय ही अपने को तक्षक को भक्ष्य बना रहे हो है, और कोई चीज भक्ष्य नहीं बना रही है। या अर्थ में देखो तो आखी ये भागवत कथा जो है ना, वो परीक्षित की कथा नहीं है, हर एक पुष्टि मार्गी की कथा है, चाहे वो गुसाई होए चाहे वैष्णव होए, अपन सब की कथा है। ये भागवत की कथा अपनी कथा है, अपन भी परीक्षित हैं, अपन में भी परीक्षित हैं, पुष्टि जीव हैं। अपन को भी जो है वो भगवान ने अपने बीज की रक्षा करी है कि जामे
सर्व मार्गेशु नष्टेशु, वो ब्रह्मास्त्र चल रहे है सर्व मार्ग के नष्ट हो जाने को। कलौच खल धर्मणि पाषंडक प्रसुरे लोके, पर कृष्णेव गतिर्मम, ये जो अपनी जो परीक्षितता है कि कृष्ण ही मेरी गति है, वह तरह से अपनी कोई रक्षा भई है, अपनी रक्षा प्रभु के सुदर्शन सु भई है, और वह सुदर्शन की रक्षा सु रक्षित अपन बीज हैं। और वह बीज में ऐसो एक सामर्थ्य महाप्रभु जी ने बताई कि गलती करना वाकी सामर्थ्य नहीं है, गलती करना वाकी असामर्थ्य है, पर वाकी सामर्थ्य काहे में रही हुई है कि वो अपनी गलती को रियलाइज कर सके है कि नहीं ये मेरी गलती भई, या में वाकी परीक्षितता है। और जब ये वाकी परीक्षितता है तो भागवत वाके लिए प्रकट हो सके है। अपनी गलती रियलाइज हुए अपने को कि कृष्ण को संभालने में, हमने कृष्ण को संभालने में कहां गलती करी, और कृष्ण के बजाय हम कैसे क्लिष्टोपासक हो गए, कृष्णोपासक के बजाय अपन ने अपनी सेवा प्रणाली को, अपन ने अपनी कथा प्रणाली को कृष्णोपासना बनाने के बजाय कैसे ढंग से क्लिष्टोपासना बनाई है, वो गलती अपने को रियलाइज होवे तो अपन भी अपने लिए भी भागवत प्रकट हो सके। श्री भागवतम अत्यंतम सर्वेशाम सुखदायकम, कि तुम्हारे क्लिष्ट जो कृष्ण तुम्हारो क्लिष्ट भी हो गए हो ना, तो अभी भागवत फिर वह क्लेश को कृष्ण में कन्वर्ट कर सके है। भागवत में या तरीके की अद्भुत सामर्थ्य महाप्रभु जी ने स्वीकारी है, क्योंकि भागवत जो है वो नामात्मक कृष्ण है। कृष्ण को नाम नहीं है, केवल नामात्मक कृष्ण है, और वो नामात्मक कृष्ण होने के कारण भागवत को जा वक्त अपन या तरह से देखेंगे, वह वक्त अपनी, जैसे परीक्षित को ये चिंता नहीं भई, परीक्षित ने बहुत अच्छी बात बताई है कि नैषाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते। जब ये कथा मैं सुन रहा हूं तो जो भूख लगी है मेरी, जो प्यास मुझको लगी है 7 दिन से मैं प्रायोपवेशन कर रहा हूं। प्रायोपवेशन माने अन्न जल को त्याग करके गंगा के तट पे बैठ जानो, प्रभु की शरणागति स्वीकार लेनो। गंगा मतलब प्रभु की शरणागति है। गंगा के तट पे परीक्षित ने अपनी गलती को रियलाइज करके प्रायोपवेशन कियो, अन्न जल को त्याग करके बैठ गयो। वाने न तो कोई ऐसा आमंत्रण दे के शुक को बुलायो, और न शुक जी कोई दक्षिणा लेने के लिए वहां आए। वो बैठ गए तो प्रभु ने शुकदेव जी वहां भेजे हैं, यदृच्छया आए हैं शुकदेव जी। ये भागवत के प्रसंग की ये खासियत है कि नारद जी व्यास जी के पास यदृच्छया आए हैं भागवत सुनाने, और यदृच्छया चले गए हैं। शुकदेव जी यदृच्छया परीक्षित के पास आए हैं, और यदृच्छया माने फॉर नो रीजन पधारे हैं, और फॉर नो रीजन कथा सुना के पाछे पधार गए। दक्षिणा ली नहीं है, कोई पंडाल बंधवायो नहीं है, कोई मंडप बंधवायो नहीं है, कोई यजमान खड़े नहीं किए हैं, कोई की कुछ ली नहीं है, कोई को कुछ दियो नहीं है। शुद्ध भाव से बैठ के वाने सुनी है, शुद्ध भाव से बैठ के उनने सुनाई है। कहीं दक्षिणा को कोई चक्कर नहीं है वहां में, क्योंकि उनने भगवान नाम को भगवान को नाम के अर्थ में रूप में नहीं लियो, पर भगवान नाम को मतलब उनने भगवद रूप नाम लियो। और वाके लिए क्या दक्षिणा लेनी, वाकू क्या बेचनो, वाकी क्या दुकानदारी करनी, वाकी क्या मार्केटिंग करनी, वह तरीके को कन्विक्शन श्रोता और वक्ता में दोनों में वहां दृढ़ है। वह लिए परीक्षित जो है वो शुद्ध वक्ता है, वाकू अपनी गलती महसूस हो रही है। और शुकदेव जी जो हैं वो जो भागवत के जो हैं वो मुख्य वक्ता हैं, क्योंकि वो कोई अपेक्षा से परीक्षित के पास नहीं आए हैं, यदृच्छा आए हैं, और यदृच्छया उनने सारी भागवत सुनाई है। और वो कृष्ण की तन्मयता में सुनाई है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कृष्ण की कथा कोई प्रसंग सु चले, वह प्रसंग सु चलती भाई कृष्ण कथा में मजा सिर्फ लेने के लिए कथा सुनाई है, और कुछ उनको लेनो नहीं है अर्जुन सु और परीक्षित सु। तो ये जो आखो एक प्रकार है भागवत कथा को, जो इतना पर्सनल प्रकार है कि जो परीक्षित और सुख समझ सकें कि जहाँ में कोई जात को व्यवहार नहीं है, सिर्फ भगवदात्मक जो है वो भक्ति ही भक्ति वहां में सुनने और कहने में दोनों में झलक रही है। वो यदि झलके अपने या भागवत के साथ अपने इंटरेक्शन में, तो आज भी कलयुग को अपन कैंसल कर सके हैं। आज भी अपन ये कह सकें
कि भूख तो एक बात सच्ची है कि हर ब्राह्मण को, हमारे जैसे ब्राह्मणन को ऐसो दुस्साह भूख है ही कि रेडियो भी चाहिए हमको, मोबाइल भी चाहिए है, मोटर भी चाहिए है और सभी चीज चाहिए, सुखन चमे, दिखलो चमे, पूछड़ो चमे, क्या चीज है जो हमको नहीं चाहिए? सबको और हमको ही चाहिए ऐसा बात नहीं है, तुमको भी सब कछु चाहिए, तो अपन को भी सबको सब कछु चाहिए है। तो जो ये जो भूख और प्यास है अपनी, वो तो दुस्सह है, कोई से सहन हो सके ऐसी नहीं है। पर एक वक्त भगवत कथा को अपने को रुचि आई सचमुच में, भूले चूके भी आई ना, तो नैसाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते, वो अपने को भूख प्यास लगेगी पर वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाएगी अपने को कभी कैसे जा तकलीफ के कारण अपन भगवत अभिमुखता में कोई जात की कसर अपनी रह जाए। बस यही परीक्षित की कथा है। एक बात ध्यान समझो, कितनी मजेदार बात है कि परीक्षित को तक्षक काटे नहीं, ऐसी भी बात नहीं भागवत कह रही है कि भागवत सप्ताह सुनने से तक्षक काटेगो नहीं, काटेगो तो काटेगो, तो वो काटेगो वाको मेरे पे असर नहीं है, वाको मेरे पे प्रभाव नहीं है, वह तक्षक को भी मैं भक्ति के भगवत कथा की तन्मयता में वह काटने को भी एक मैं लीला मान रहे हूं, और वो काटना वाको एक लीला है या मान के, और जा वक्त अपन देखें न तो अपने को पता चले कि प्रथम स्कंध क्या है। प्रथम स्कंद आखो वो काटने की लीला है कि तक्षक जो है वो काट रहे है भागवत सप्ताह सुनने के बावजूद। पर मजेदार बात यह है कि तक्षक काट रहे तो काटे, मेरे को क्या कट रहे हुआ मैं? जाके हृदय में परीक्षित को भागवत कथा के द्वारा प्रकट्य भयो भक्ति भाव स्थिर हो गयो, वहां में तक्षक के काटने से कोई फर्क नहीं पड़े है। नैषाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोतम अभिबाधते, ये परीक्षित ने कही है कि मुझको कोई परेशानी नहीं है, काटते हो तक्षक तो काटे, नहीं काटते हो तो मत काटे। मैं भागवत या लिए नहीं सुन रहे हूं कि तक्षक मुझको काटे नहीं, मैं भागवत या लिए सुन रहे हूं कि मुझको कृष्ण कथा प्रिय है। कृष्ण ने क्या किया वो मुझको प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि कृष्ण ने मेरे बीज की रक्षा करी है, कृष्ण ने मेरो वर्ण कियो है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश्य वृणुते ते न लभ्य। कृष्ण ने मेरो वर्ण करके ये प्रवाह में चलती भई जो महाभारत है वहां में सुरक्षा कृष्ण ने मेरी करी है। कृष्ण ने मेरी रक्षा करी है अपने सुदर्शन सु, या काल के ऊपर कृष्ण ने काबू पायो है, कृष्ण ने काबू पायो है। वाह कृष्ण की कथा में मुझको कोई दूसरे जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि ये मुझको लाभ हो जाएगा तो मैं कृष्ण कथा सुनूंगा। कृष्ण कथा फॉर द सेक ऑफ कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में मजा आ रहा है या लिए कृष्ण कथा सुन रहे हैं। वाह भाव सुजा वक्त अपन कृष्ण कथा के भाव सुजा वक्त अपन भागवत सुनेंगे, भागवत को पारायण करेंगे, भागवत को चिंतन करेंगे, तो एक बात ध्रुव समझो, ध्रुव समझो, ध्रुव समझो कि हर अपने भीतर एक परीक्षित विराजे भयो है। महाप्रभु जी की कंठी के द्वारा अपनी परीक्षा हो गई है, अपन सब परीक्षित हैं। और ये जो भागवत को चिंतन है, ये जो भागवत को पारायण है, ये जो भागवत को मनन है, वो अपनो मनन नहीं है, अपनो चिंतन नहीं है, अपनो मनन नहीं है, साक्षात सुखदेव जी ही अपने को आके बोल रहे हैं, जो सबसे उत्तमोत्तम अधिकारी हैं। दूसरों कोई या में बोल नहीं रहे है, क्योंकि अपन न तो कोई से सुन रहे हैं न अपन कोई सुना रहे हैं। अपने को आपस में बैठ के कृष्ण कथा दिवसे सौ श्यामावली रसरूप तणो यश गाये जी, वासर निर्वाह एम करे सकी सायंकाले पेखे जी। तो अपन निर्वाह अभी अपना वासर चल रहे है, जा दिन अपना सायंकाल आएगो कि एक दिन तो आएगा ही ना सायंकाल, वह दिन सायंकाले अपन पेखेंगे पेखेंगे और पेखेंगे। मैं रखता हूं हर पांव सुदृढ़ विश्वास लिए, उबड़ खाबड़ तम की ठोकर खाते खाते इनमें कोई रखता किरण फूटेगी। वह न्याय से सायंकाल को अपन पेखेंगे, जरूर पेखेंगे, क्योंकि जब अपन ने वासर निर्वाह ऐसे कियो है, वासर निर्वाह अपन ने ऐसे नहीं कियो है कि हमको हमारी चिंता नहीं है, वो या की सबकी चिंता है कि इनको क्या अगर भाई वाकी चिंता है यार, तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपनी चिंता तो पहले करो, भक्तक्षक तुमको भक्षण करने आ रहे हो, तुमको अपनी चिंता नहीं रहे हो, तुमको सबकी चिंता हो रही है। तो ये गड़बड़ है, सबकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो और अपने भगवत स्वरूप की चिंता करो। जो भगवत नामात्मक स्वरूप अपने हाथ में आयो है, जो रूपात्मक स्वरूप अपने हाथ में आयो है, और सेवात्मिका जो भगवत कर्म अपने हाथ में आयो है, अपने हाथ में आयो भयो जो नाम रूप और कर्म है, वाकु कृष्णात्मक मान के वाकी चिंता करो।
ये कलयुग को तक्षक आपको भक्षण भी करेगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। पास्कल करके एक बहुत बड़ो क्रिश्चियन मिस्टिक भयो है, वहाँ ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इवन इफ दिस वर्ल्ड will crush the human being, I will say that human being is greater than the universe, because universe doesn't know that it is crushing human being, but a man knows that he is being crushed by universe. कितनी बड़ी बात कही है। So even if this universe crushes human being, I would say that human being is greater. Why is greater? Because universe doesn't know that he is crushing human being, but man does know that he is being crushed by universe. तो अपन को तक्षक खाते भी होगा तो तक्षक को नहीं पता होगी कि कौन को खा रहा है, पर अपने को पता है कि कैसी भगवान की लीला है कि तक्षक अपने को खा रहे हो। तक्षक को क्या पता चले, कोई पे भी पैर धर दे। नारद जी की जो माँ हती उनकी कथा में आवे कि उन्होंने पैर धर दियो, सांप ने काट लियो। सब जगह सांप को एक रोल है। भागवत की कथा में हर जगह सांप को रोल है। नारद जी ने जो व्यास जी को कथा सुनाई वहां में भी एक सांप मौजूद है। परीक्षित को शुक ने कथा सुनाई वहां भी एक सांप मौजूद है। और आज के अपन सब परीक्षितन के लिए भी यदा बहिर्मुखायुयम भविष्यत कथंचना तदा काल प्रवाहस्था देह चित्ता देवप्युत, एक सांप अपने सामने भी बाकायदा फन फैला के फुंकारा दे रहे है। और वहां में अपने को ये कथा सुननी है, वहां में ये कथा अपने को पढ़नी है, पारायण करनी है, चिंतन करनी है, मनन करनी है। श्री गोपीनाथ जी अपने को ऐसी सामर्थ्य दें कि अपने को कलिकाल भक्षण भी करते हुए तो अपन भी ये कह सके कि इवन इफ कलिकाल डिस्ट्रॉयज मी स्टिल आई एम ग्रेटर। व्हाई आई एम ग्रेटर? बिकॉज कलिकाल डजंट नो whom he is crushing, but I know that I have been crushed by कलिकाल because he is wish. बाकी इच्छा है, ठीक है, यहाँ यों भी वाह है, यहाँ यों भी वाह है। या भाव को यदि तुम्हारे भीतर जगो ना तो तुम्हारे भीतर एक परीक्षित और तुम्हारे पास सुख आज भी अवेलेबल है। ये भागवत कथा के रूप में तुम खुद भी परीक्षित के रूप में अवेलेबल हो भागवत के सामने, उच्चतम श्रोता के रूप में। यदि ये भाव नहीं है तो फिर अपन या तो सूत शौनक हो जाएंगे या फिर गोकर्ण और धुंधुकारी भी हो सकेंगे। रेंज बहुत बड़ी है, हो रेंज की कमी नहीं है। भागवत महात्म्य पढ़ोगे तो धुंधुकारी भी है, यहाँ धुंधुकारी नहीं है। भागवत की भंडोल भेगू करवा वड़ी लो तो नहीं धुंधुकारी है जेवा रे, तो अपने यहाँ धुंधुकारी भी है सब कि अपन भागवत के नाम से भंडोल भेगो कर रहे हैं क्योंकि अपन अपने वड़ीलन को धुंधुकारी मानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सब परीक्षित और सुखी हैं, यहाँ धुंधुकारी और गोकर्ण भी हैं। गोकर्ण माने गाय जैसे कान वालों के, गाय जैसे सींग वालों के, गाय को स्वामी सब गोकर्ण है, सब मौजूद है यहाँ। नॉन अवेलेबिलिटी कोई चीज की नहीं है। भागवत कथा के जितनी स्टोरी है, जितनी हिस्ट्री है, वो सब हिस्ट्री गोज ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। ऐसे वो सारी कंटिन्यूअसली कंस्टेंटली रिपीट हो ही रही है, सारी हर वक्त वो रिपीट होती रहे। आज भी वो सारी हिस्ट्री रिपीट हो रही है, मगर आवश्यकता अपने को धुंधकारी होने की नहीं है, आवश्यकता अपने को परीक्षित होने की है, आवश्यकता अपने को भागवत से प्रेत योनि से छुटकारा की नहीं है, आवश्यकता अपने को भगवत लीला की व तन्मयता की है कि नैषाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोतम अभिबाधते पिबंतन तन्मुखाम भोज। तो ये जो है भाव से अपन भागवत को चिंतन, पारायण, चिंतन और मनन करें तो अपन परीक्षित हैं। और ये भागवत स्वयं ही सुख है, कोई दूसरे कथावाचक की या कोई की जरूरत नहीं है। या लिए श्री गोपीनाथ जी को उत्सव अपन जो पंचशती को मना रहे हैं, ये गोपीनाथ जी को भागवत के प्रति लगाव कितना हो तो अपन अपनी बेवकूफ़ी से उनको मर्यादा मार्ग माने हैं। पर यदि भागवत मर्यादा मार्गी हो तो गोपीनाथ जी बेवकूफ़ हो सकें। भागवत को इतना मर्यादा मार्ग है नहीं। भागवत तो जो ऐसे भगवान को नामात्मक स्वरूप है, भगवान को नामात्मक स्वरूप है, तो आपके इतने भक्त श्री गोपीनाथ जी मर्यादा मार्गी हो कैसे सकें? श्री गोपीनाथ जी कभी मर्यादा मार्गी हो नहीं सके हैं। उनके लिए ये जो है वो महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम प्रकट किया है, उनकी पंचशती अपन मना रहे हैं। वहाँ में भागवत के निर्हेतुक मदम्भत पाठ और चिंतन के अलावा और सच्चे उत्सव गोपीनाथ जी को कैसे अपन मना सके हैं, सच्ची अपनी पुष्टि अस्मिता और क्या हो सके है, बस मूल ये हेतु है
कि ये वर्ष अपन पंचशती गोपीनाथ जी की भागवत पारायण के द्वारा मनाने जा रहे हैं, जहाँ मैं अपन सबको संकलित रूप से, आप संकोच मत करो, पैनल में आके बैठो, आज ये बैठे हैं, कल दूसरे 4 जने 5 जने आ जाएं, आनंद से बैठो, अपन सब बैठ के चिंतन करेंगे। यहाँ कोई को कथा कहनी नहीं है, कथा सुननी नहीं है, अपने को भगवत कथा को जो पारायण, भागवत कथा को जो पारायण किया है वह को चिंतन और मनन करना है। या लिए ये जो आधार पत्र प्रस्तुत किया गया है, बट गया कि नहीं सबको? बट गया हो ना? हाँ, अच्छा, जो ऊपर आए पारायण वाले को बटे, बस मिल जाएगा, पीछे मिल जाएगा, धीरज रखो, मिलते मिलते मिलेगा ना। तो कम से कम मैं समझूं कि जिनके जो पैनल में बैठे हैं उन सब के पास तो ये है ना। या मैं भागवत के 12 स्कंदन में आते भय तत्त प्रकरणन को अर्थ, उन प्रकरण के अंतर्गत आते अध्यायन को अर्थ, अध्यायन के अंतर्गत आते वाक्य को अर्थ, ध्याय वाक्य पदन को अर्थ और अक्षर को अर्थ, वो सातों में एक कृष्ण कृष्ण और कृष्ण ही अर्थ है, और ये एक ही अर्थ है सब जगह। अभी योगेश बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपन कितना भी पढ़ें ये समझ में नहीं आ सके, एक रहस्य से वो समझ में आ सके कि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम करो, तो हर 1000 नाम में महाप्रभु जी ने वो नाम सु प्रतिपादित जो विषय है भागवत में, वो कृष्ण को नाम कैसे बन सके है, वाकई कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग अपने को बताई है कि हर अध्याय के में प्रतिपादित लीला को नाम, हर प्रकरण में प्रतिपादित लीला को कृष्ण को एक नाम बन रहे है, वो कृष्ण को एक नाम बन रहे है, वो कृष्ण को नाम नहीं है, कृष्णात्मक नाम है। यह बात को ध्यान से समझो। तो वो सब जगह एक ही अर्थ सातों में अनुस्यूत है, और वो अनुस्यूत है, वो अध्यायन में भी अनुस्यूत है कृष्णात्मक अर्थ, वो जो है वो प्रकरण में भी अनुस्यूत है, और वो स्कंधन में भी अनुस्यूत है, और शास्त्र में भी अनुस्यूत है। तो वो एक अर्थ की अपनी ये जिज्ञासा है, और वह एकार्थम सप्तधा जानन, एक अर्थ को 7 तरह से तुम जानोगे। माने सिर्फ एक कृष्ण को तुमको या तरह से समझना है कि सारे भागवत का अर्थ कृष्ण है, सिर्फ एक कृष्ण को तुमको या तरह से समझना है कि भागवत के 12 स्कंधन को अर्थ कृष्ण है, सिर्फ एक कृष्ण को तुमको या तरह से समझना है कि प्रत्येक स्कंध में आते जितने प्रकरण हैं उन सारे प्रकरण को अर्थ मूल में कोई कृष्ण की लीला है, उन सारे प्रकरण में आती भाई कृष्ण की लीला में जो भी पात्र आ रहे हों उन सब पात्रन के भी साथ कृष्ण ने की लीला कैसे, उन पात्रन के माध्यम से कृष्ण की लीला कैसे प्रकट भई, वो तुमको समझनी है। तब तुमको ये बात बहुत डीपर बात, जो पद वाक्य पद और अक्षर की बात जो है वो तो सुबोधनी में आएगी। उतनी कथा महाप्रभु जी ने भागवतार्थ निबंध में समझाई है, और उतनी कथा जो भागवतार्थ निबंध में समझाई है वह भागवत कथा के शास्त्र, स्कंद, प्रकरण, अध्याय को अर्थ प्राचीन गोकुलेश राय ने और घनश्याम भट्ट ने बहुत ही खूबसूरती से संकलित किया है, और बड़े परिश्रम से संकलित किया। उनने कैसे संकलन किया अपन सोचें तो अपने को वाह निकले कि भाई क्या उनने, कितना उनमें भागवत और श्री महाप्रभु जी की वाणी में उनकी तन्मयता कैसी होगी कि उनको ये अर्थ संकलित हो पाए। 10 वक्त पढ़ के देखो, अपने से नहीं संकलित हो पाएगा। मोकू मन में ऐसा हो तो कि अपन काय को इनको स्कंधार्थ, प्रकरण, अध्यायार्थ को रिफर करें। एक ओरिजिनल ट्रांसलेशन मैं क्यों नहीं प्रस्तुत करूं? मैंने यहाँ वहाँ पेज फिरा के देखो, मैंने कि बाप रे बाप बहुत कठिन काम है, अपने बस को रोग नहीं है। चुपचाप दैन्यसु इनने जो किया है वह को ट्रांसलेशन करने में ही सार है, तुरंत अहंकार खंडित हो गए हो। मन में बस ऐसी भावना जगी खाली थोड़ी सी कि क्यों इनको करें, अपन अपने क्यों नहीं कर दें जो एकदम स्मूथ होए। तो जैसे ट्राई कियो ना, ऐसे प्रथमग्रह से मक्षिका पात बंद कर दास्तां शकील अपनी सुनने वालों के दिल दहलते में कि होएगो कैसे, टाइम इतना कम, और वहाँ में इन शास्त्र, स्कंध, प्रकरण, अध्याय को अर्थ को संकलित करना कैसे, वो देखते ही सुबोधनी और भागवत एकदम पैर हाथ सब हिलने लग गए। मन की कोई जरूरत नहीं है,
खोटे डापण करने की जो इनने कियो है वाको संस्कृत में से गुजराती कर दो, अपनो काम हो गयो पूरो। ज्यादा समजान त्या आगळ समજો પોતાના મનમાં જે કરી ગયા છે વડીલો એનાથી વધુ આપણાથી કાંઈ થવાનું છે નહીં ને આપણે કરી શકવાના નથી। તો જે હાલી રહ્યું છે એને જ હાલવા દો ને ભાઈ સાहब, ખોટો કેમ દંભ કરો છો। मैंने बहुत शांति से उन्हीं को अनुवाद कर दिया है। सिर्फ फर्क इतना किया है कि उनने 2 ग्रंथन में किया है, मैंने उन दोनों ग्रंथन को क्लब करके एक ग्रंथ बनाया है। और श्री महाप्रभु जी और ये उत्सव जो अपन मना रहे हैं वाक्य प्रसंग में, मैं अभी हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अधिकतर वक्ता यहाँ गुजराती हैं, तो वो जो मैंने मंगलाचरण किया है या को वो सिर्फ मंगलाचरण बोल के और मैं आपको फिर चिंतन शिविर के लिए छोड़ दूँ को कि भगवत प्रेम थी भिन्न नथी काई साधन उत्तम, श्री भागवत श्रवण पठन साधन सर्वोत्तम, द्रव्य लाभना अर्थे करता ते अधमाधम, दंभ प्रयोजन रहित होय तो जानो सत्तम। सत्तम एटले साचामां साचो। वल्लभनो उपदेश भूलवो तेज मति भ्रम। ये जो वल्लभ को उपदेश है या को अपन भूल रहे हैं या सु ज्यादा मति को कोई भ्रम नहीं हो सके। पुष्टि मार्ग अनुगामी थवानो आ केवो भ्रम। उन्होंने आपको वल्लभ को उपदेश भूल के पुष्टि मार्ग के अनुगामी समझ रहे हैं, तो पुष्टि मार्ग अनुगामी थवानो आ केवो भ्रम। श्री गोपीनाथ प्रभु चरण वल्लभ सुत सक्षम, पंचशती निष्ठा प्रद उत्सव थशे महत्तम। श्री गोपीनाथ जी अपने को ऐसी सामर्थ्य दें कि ये वल्लभ सुत जो सक्षम श्री गोपीनाथ जी हैं, क्योंकि ऐसे स्पष्ट कहा ना कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिन तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। तो वो श्री गोपीनाथ प्रभु चरण वल्लभ सुत सक्षम पंचशती निष्ठा प्रद उत्सव थशे महत्तम। सबसे महत्तम उत्सव अपनो ये मनियो गयो। पुष्टि मार्ग के इतिहास में एक बात समझो कि पहली बार अपन सब वैष्णवन ने मिल के भागवत को पारायण कियो है। जहाँ तक मेरे नॉलेज में कहीं कियो है तो मुझको पता नहीं, पर पहली बार अपन ने आज एक बहुत बड़ा उत्सव को आरंभ शुरू किया है कि अपन ने सबन ने मिलकर भागवत पारायण स्वयं करी, कोई सु नहीं करवाई। और अपन भागवत के पारायण करने के बाद भागवत को जो तात्पर्य है स्कंधार्थ अध्यायार्थ प्रकरणार्थ वा को चिंतन मनन भी स्वयं कर रहे हैं, कोई सु नहीं सुनना है वाह भावना सु। तो वह अर्थ में ये निष्ठाप्रद उत्सव थशे महत्तम, ये उत्सव अपने लिए निष्ठा प्रदान करने वालों वल्लभनी मने वो निष्ठा थी वल्लभनी वाणी अनुसरता हमने बहिर्मुख कहो छो तो तेवारे अमे एवारे अमे एवारे वली तमे जे काई कहो तेवारे। उतनी अपने में ऐसा दमखम होना चाहिए कि होएगा तक्षक कुछ काटते है तो काटते रहे, वहाँ क्या वाको काम काटना है, अपना काम भागवत को चिंतन मनन करना है। वाह दृष्टि से अपन सब एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर ये स्कंध अध्याय प्रकरण को चिंतन मनन करेंगे।